सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंज का नियम आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर में आप देखोगे कि लेंज के नियम का काफ़ी प्रयोग है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये परीक्षा में भी आता रहता है। तो लेंज का नियम क्या है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपको मैं ये भली भांति समझाऊंगा। किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। मैंने इससे पूर्व की जो वीडियो है उसमें आपको ये समझाया था, जो फैराडे का प्रयोग है वो समझा था, और उसके आधार पर ही मैंने आपको बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसे समझने के लिए पहले आप हमारा वो वीडियो अवश्य देख लें और उसके बाद आप इसे पढ़ें। अब ये क्या है, नियम तो आपने देख लिया कि नियम क्या है, लेकिन आप इसे समझेंगे कैसे, वो आप जो फैराडे का प्रयोग मैंने आपको समझाया था उस आधार पर आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। फैराडे का प्रयोग जो है वो क्या था, उसमें मैंने ये 4 फिगर्स बनाई थी, और ये कुंडली है और ये परिपथ जो है, जो सर्किट है, ये कंप्लीट है। यहाँ ये धारामापी जुड़ा हुआ है और यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक जो कुंडली में है वो में धारा जो है विभिन्न दिशाओं में है। ये क्यों है, यही हम आपको समझाना है। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है। जब हम किसी कुंडली या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, अर्थात उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में या उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अगर परिपथ बंद है, ये जैसा यहाँ आपको बंद परिपथ दिखा हुआ है, अगर परिपथ बंद है तो कुंडली में या परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इस धारा को बोलते हैं हम प्रेरित धारा। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। फैराडे का प्रयोग भी मैंने आपको बताया था। अब फैराडे के प्रयोग में कुछ शेष बताना रह गया था, वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फैराडे के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि ये जब हम, ये यहाँ चुंबक है, ये यहाँ एक कुंडली है, इससे धारामापी जुड़ा हुआ है, और ये जो चुंबक है इसके N ध्रुव को कुंडली की ओर रख करके हम इसे कुंडली की ओर गति कराते हैं, लाते हैं कुंडली की ओर। तो जैसे ही हम इसे कुंडली की ओर लाते हैं तो हमने बताया था कि इसमें जो कुंडली है इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है, और इस प्रकार से जब धारा प्रेरित हो जाती है तो जो धारामापी की सुई है वो एक दिशा में घूम जाती है। यहाँ ये दाईं साइड को घूम रही है। इसी प्रकार से अगर हम इस चुंबक को इससे कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इसमें धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप आता है। इसका मतलब कुंडली में जो धारा है वो पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यही प्रयोग हम यहाँ से करते हैं, इसके दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर रख करके।
ये हमने उलट दिया है, इधर पहले एन था और इधर अब एस कर दिया है। और ऐसी स्थिति में हम फिर इसे कुंडली की ओर लाते हैं चुंबक को, तो फिर धारा प्रवाहित होती है इसमें। यहाँ जो सुई है वो बाईं ओर को घूम रही है, यानी इस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ऐसे ही जब हम इसे दूर ले जाते हैं कुंडली से, तो फिर विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होती है। ये फैराडे का प्रयोग था। उस प्रयोग में हमने ये देखा था कि ऐसा हुआ है। अब ये जो घटना है ये तो कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ चुंबक से इस कुंडली के कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, केवल दूर से ही इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल करके समझा देता है, प्रेरित कर देता है किसी काम के लिए, तो इसी प्रकार से ये दूर है, कनेक्शन नहीं है, सीधे तार जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसके चलने से इसमें धारा प्रेरित हो जाती है। यानी दोनों की जो आपेक्षिक गति है, चाहे आप कुंडली को चलाएं इसकी ओर या इससे दूर ले जाएं, या चुंबक को चलाएं इसकी ओर या इससे दूर ले जाएं, दोनों स्थितियों में धारा प्रेरित होती है। अर्थात चुंबक और कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब ये धारा की दिशा क्या होगी, ये हमें नियम बताता है लेंज का। क्या बताता है? अब जैसे ही हम यहाँ देखो, जैसे ही हम एन ध्रुव को इसके निकट लाते हैं कुंडली के, तो कुंडली में धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होती है कि ये जो चुंबक इसकी ओर आ रही है इसकी गति का विरोध हो, क्योंकि इसकी गति के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसमें प्रेरित धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होती है जिससे कि इस चुंबक के निकट आने का विरोध हो। यानी निकट आने के कारण ये धारा उत्पन्न हुई है प्रेरित, और ये प्रेरित धारा में ऐसा यहाँ ध्रुव उत्पन्न होता है जिसके कारण ये जो चुंबक है इसके निकट आने का विरोध होता है। और विरोध कब होगा? जबकि यहाँ एन ध्रुव उत्पन्न होगा, एन पोल यहाँ होगा और एस पोल इधर हो जाएगा। धारावाही कुंडली ये एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है, चुंबक ही होती है, इसलिए इसमें भी दो ध्रुव होते हैं। आप धारा देख रहे हैं ये इस प्रकार से होगी। ये अब जब आप इस कुंडली के इस लूप को, इस सिरे को इस साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से, बाईं साइड से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है। इसलिए ये जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव होगा। ये मैंने समझा भी था कि अगर किसी लूप में धारा की जो दिशा है वो वामावर्त है, उसे एक साइड से देखने पर इस प्रकार से है, तो ये जो ध्रुव है ये ध्रुव होगा एन ध्रुव, नॉर्थ। ये आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यही दिशा इसकी है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। और अगर इस प्रकार से है, ये जैसे एस बनता है, तो ये धारा की दिशा अगर इस प्रकार से है, ये यहाँ ऐसे धारा है, तो ये होता है साउथ पोल। अगर लूप को एक साइड से, एक सामने से देखने पर, या कुंडली को सामने से देखने पर उसके सामने वाले लूप में धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ ये धारा की दिशा ऐसी होती है जो प्रेरित होती है इसमें धारा, कि ये सिरा आप देख रहे हैं, यहाँ ये बाईं ओर ऐसा घूम रही है धारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सिरा हुआ एन ध्रुव।
ये सिरा हुआ एस ध्रुव। अब आप देखिए, जब ये सिरा एन ध्रुव बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से एन ध्रुव हम कुंडली की ओर रख करके जब हम इसे इधर को गति कराते हैं कुंडली की ओर को, तो इसमें धारा उत्पन्न होती है प्रेरित। तो धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस चुंबक का कुंडली की ओर आना। और ये जो ध्रुव बनता है, जो प्रेरित धारा के कारण कुंडली का ये ध्रुव एन बनता है, अब ये क्या काम करता है, ये इसकी गति को कम करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि जितना भी ज़्यादा ये तेज आप चलाओगे उतनी ही ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, उतना ही शक्तिशाली ये ध्रुव होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा ताकत से इसे रोकेगा। अर्थात ये जो प्रेरित धारा है ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी ये प्रेरित धारा इस चुंबक के अपनी ओर आने का विरोध करती है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि फैराडे का जो प्रयोग था उसमें यहाँ हमने एन और एस क्यों लिखा था। अब जरा इस पर आइए, यहाँ दूसरे जो फिगर है उस पर आ जाइए। ये अब हम चुंबक को दूर ले जा रहे हैं। तो जब दूर ले जा रहे हैं तो इसमें फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में फिर परिवर्तन होगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों होता है। तो जैसे ये दूर जाएगी तो भी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फिर से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये प्रेरित धारा की दिशा कौन सी होनी चाहिए लेंज के नियम के अनुसार, ऐसी होनी चाहिए कि ये चुंबक की गति का विरोध करे, यानी चुंबक के दूर जाने का विरोध करे। और दूर जाने का विरोध कब होगा, जबकि कुंडली में ये ध्रुव एस ध्रुव हो, क्योंकि एस ध्रुव एन ध्रुव को आकर्षित करता है। तो यहाँ एस ध्रुव उत्पन्न होगा तो चुंबक को ये अपनी ओर खींचेगा, तो इसलिए ये उस कारण का विरोध कर देगा। दूर जाने के कारण ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी है कि ये उस कारण का विरोध करती है। कारण क्या है, चुंबक का दूर जाना। तो ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है, इसके कारण ही स्वयं उत्पन्न हुई है। अब इसी का विरोध करेगी। विरोध करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ एस ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, ये अपनी ओर को खींचेगा इसे, तो ये होगा इधर, ये इसी प्रकार से एन ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। तो एस ध्रुव उत्पन्न होगा तो इसमें धारा की दिशा जो है आप देख रहे हैं इस प्रकार से होगी, दक्षिणावर्त ऐसे, ये इस प्रकार से इसमें धारा की दिशा हो जाएगी। अब आप जरा चुंबक को पलट दें, पहले एन इधर था, अब इधर कर दिया, एस कर दिया, तो क्या हुआ, जब हम इसे इसकी ओर लाते हैं तो फिर से इसमें धारा प्रेरित होती है और फिर से धारा की दिशा ऐसी होगी कि इस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। अर्थात ये चुंबक के अपनी ओर आने का विरोध करेगी, और विरोध तब होगा जबकि यहाँ ऐसा ध्रुव उत्पन्न हो जाए कि ये इसका अपनी ओर आने का विरोध करे, यानी इसे प्रतिकर्षित करे, और वो तब होगा जब यहाँ एस ध्रुव उत्पन्न होगा। तो यहाँ एस हो जाएगा, इधर अब आप लिख देंगे एन। एस आप देख रहे हैं, यहाँ जरा देखना, ये इस दिशा में, इसमें जो यहाँ से आप सामने से देखोगे तो आप पाओगे कि ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त दिशा में, जिधर घड़े की सुई घूमती है उस दिशा में ये यहाँ का जो लूप है, जो पहले वाला ही लूप है इसका, तो इसकी जो दिशा है धारा की इसमें, वो दक्षिणावर्त है इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये कौन सा ध्रुव हुआ, एस ध्रुव। अब ये एस, यहाँ भी एस, तो ये अपने आप इसका विरोध करेगा, यानी ये उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण
स्वयं उत्पन्न हुआ है। ये ध्रुवी तो तभी उत्पन्न हुआ जब यहाँ धारा प्रवाहित हुई, प्रेरित हुई इसमें। ऐसे ही अब अगर हम दूर ले जाते हैं, यहाँ से हमने ये इसी प्रकार से एस ध्रुव इसकी ओर रखते हुए दूर ले गए, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फिर विक्षेप इसकी, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ बाईं साइड में विक्षेप है, तो यहाँ उसकी उल्टी दिशा में दाईं साइड में विक्षेप है इसमें, तो इसका मतलब उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये ध्रुव भी बदल जाएंगे, यहाँ एन हो जाएगा और यहाँ एस हो जाएगा। ये देख लो, ये हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। यहाँ फिर ये वामावर्त हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फैराडे का प्रयोग है, इसी से लेंज के नियम की पुष्टि हो जाती है, एक्सप्लेनेशन हो जाती है। क्या है, किसी कुंडली में या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ यही इसमें समझाया गया है कि चुंबक के कारण जो इसमें धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह चुंबक की गति का विरोध करे। इसके कारण जो ध्रुव उत्पन्न होता है वो चुंबक की गति का प्रत्येक स्थिति में विरोध करता है। अर्थात प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो हम इस चुंबक को गति कराते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में हमें चुंबक को गति कराने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना होगा यांत्रिक। इसे इधर उधर चलाने की चाहे तो हम निकट लाएं या दूर ले जाएं, तो इसे चूँकि ये विरोध करती है, इधर ध्रुव ऐसा उत्पन्न होता है कि इसका विरोध करता है गति का, तो हमें इसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ यांत्रिक कार्य अवश्य करना होगा। और जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है उसके अनुसार यह कार्य ही कुंडली में या परिपथ में जो कुंडली जुड़ी हुई है उसमें जो वैद्युत ऊर्जा है या ऊष्मा है उसके रूप में संचित हो जाएगा। अब इससे एक बात और आती है, अगर जो ये प्रेरित धारा की दिशा है वो चुंबक की गति का विरोध न करे, तो ऐसी स्थिति में हमें बिना कोई कार्य किए हुए वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, जो कि असंभव है। इस प्रकार से लगातार बिना कार्य किए हुए वैद्युत ऊर्जा का प्राप्त होना असंभव है, हो नहीं सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इससे अगली जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इम्पोर्टेंट है बहुत। तो ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, ये लेंज का नियम है। एग्ज़ाम की व्यू से ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का आता है अगर, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है और समझाने के लिए ही मैंने इतना समय इसमें खर्च किया है, क्योंकि जो फैराडे का प्रयोग था वो भी इसमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। जो प्रेरित धारा की दिशा है वो कैसी होती है अच्छी प्रकार से इसमें समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है। तो आप फैराडे की प्रयोग को और इसे एक साथ पढ़ें, समझें अच्छी प्रकार से, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।